आप सभी को माघ मास की मौनी अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। मौनी अमावस्या के स्नान को कुंभ के सभी स्नानों में से सबसे महत्वपूर्ण, सबसे शुभ फल देने वाला माना गया है। कहते हैं कि इस दिन के ग्रह योग से गंगा जी का जल अमृत के समान हो जाता है और इस दिन स्नान करने का विशेष पुण्य मिलता है। इस दिन पवित्र नदियों में, खास तौर पर गंगा जी में या संगम में स्नान करने से न सिर्फ पाप धुलते हैं बल्कि आरोग्यता भी बढ़ती है। इस बार साल 2023 में मौनी अमावस्या कब है, व्रत कब रखकर कब स्नान दान करना चाहिए, आप जानने वाले हैं। इन सब बातों के साथ ही किन वस्तुओं का दान करना सबसे उत्तम शुभ फलदायी होता है, कौन कौन से काम ऐसे हैं जो मौनी अमावस्या के दिन सब लोगों को करने चाहिए और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनका ध्यान इस दिन जरूर रखना चाहिए। आज के दिन स्नान करने का या व्रत रखने का पुण्य तभी प्राप्त होता है जब मौन रहकर स्नान किया जाए, या जो लोग उपवास रखते हैं वो मौन रहकर उपवास रखें। इस दिन यदि सारा दिन आपके लिए मौन रहकर उपवास करना संभव ना हो तो जितनी देर तक भी आपके लिए संभव हो, सुबह से दोपहर तक या दोपहर से रात तक, उतनी देर का संकल्प आपको सुबह के समय लेना चाहिए। वैसे अगर हो सके तो इस दिन सुबह से लेकर रात तक आपको मौन रहकर ही उपवास रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार मुंह से ईश्वर का जाप करने से जितना पुण्य मिलता है उससे कई गुना ज्यादा पुण्य मौन रहकर जाप करने से मिलता है। इसी दिन मनु ऋषि का जन्म भी हुआ था और मनु शब्द से ही मौनी की उत्पत्ति हुई है। अमावस्या की तिथि पितरों को समर्पित होती है। आज के दिन पितरों के निमित्त दान, तर्पण, श्राद्ध कर्म आदि किए जाते हैं। इस बार साल 2023 में शनिवार के दिन मौनी अमावस्या पड़ रही है, जिस कारण इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। शनिवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को शनिश्चरी अमावस्या कहते हैं। ऐसे में जिन लोगों की कुंडली में शनि संबंधी कोई भी दोष या कोई भी कष्ट हो तो उन्हें इस दिन विशेष रूप से शनि देवता की पूजा करके कुछ खास उपाय भी करने चाहिए। आज के दिन शनि दोष को दूर करने के लिए शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। और इस दिन पूरा पुण्य प्राप्त करने के लिए जरूरतमंद लोगों को काले जूते, काले कपड़े, काले कंबल, काले तिल और तिल से बनी मिठाई आदि का दान करना चाहिए। अगर पूरे दिन आपके लिए उपवास करना या मौन रहना संभव ना हो तो आप आज के दिन सुबह स्नान करते समय और पूजा करते समय मौन रहकर भी व्रत का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप माघ के पूरे महीने में या साल भर किसी भी अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान ना कर पाए हों और आज भी यदि आपके लिए पवित्र नदियों में स्नान करना संभव ना हो तो आज के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर माँ गंगा का ध्यान करके, अपने पितरों का ध्यान करते हुए नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर फिर माँ गंगा का ध्यान करें, माँ गंगा को प्रणाम करें, अपने पितरों से क्षमा याचना करें और फिर स्नान करें। स्नान करने के बाद आपको सच्चे मन से भगवान की पूजा करनी चाहिए। सूर्य देवता को काले तिल और गुड़ मिलाकर अर्घ देना चाहिए। अर्घ देने के साथ ही अपनी छत पर आप पक्षियों के लिए, खास तौर पर कौवों के लिए कुछ पकवान बनाकर रखें। अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त जो भी दान, तर्पण या पिंडदान आदि किया जाता है वो दोपहर के समय किया जाता है। इस दिन राहुकाल का समय सुबह के समय रहने वाला है, तो राहुकाल जो होता है वो अशुभ मुहूर्त में गिना जाता है। खास तौर पर अमावस्या के दिन राहुकाल के समय किसी भी तरह का कोई भी पूजा संबंधी कार्य करने से बचना चाहिए। इस बार 21 जनवरी 2023 शनिवार के दिन माघ अमावस्या है, जिसे हम मौनी अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। अमावस्या की तिथि प्रारंभ होगी 21 जनवरी शनिवार की सुबह 6:18 से और समाप्त होगी 22 जनवरी रविवार की सुबह तड़के 2:23 तक। आज के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:13, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:02। अभिजीत मुहूर्त जो कि शुभ मुहूर्त रहता है दोपहर 12:16 से 12:59 तक रहेगा। अमृत काल का समय रहेगा दोपहर 12:56 से लेकर 2:20 तक। आप अभिजीत मुहूर्त और अमृत काल के समय में भी अपने पितरों के निमित्त दान, तर्पण आदि कार्य कर सकते हैं। इस समय आप पिंडदान आदि भी कर सकते हैं और इस समय किया गया दान भी शुभ फलदायी होता है। राहु काल का समय प्रारंभ होगा सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 तक। तो आपको ध्यान रखना है, इस समय पूजा पाठ संबंधी या दान इत्यादि संबंधी कार्य करने से बचें। और अमावस्या का दिन है, नाखून, बाल इत्यादि इस दिन नहीं काटने चाहिए। किसी प्रकार का तामसिक मांसाहारी भोजन नहीं बनना चाहिए। सभी गृहस्थ जनों को नियमों का पालन करते हुए इस दिन अपने पितरों के निमित्त कुछ न कुछ दान अवश्य देना चाहिए। इस दिन किया गया दान पितरों को भी तृप्त करता है।
आज के दिन यदि आपकी कोई खास मनोकामना हो, उसकी पूर्ति के लिए आप शनिदेव के मंदिर में जाकर पीपल के पेड़ की पूजा करके पीपल के पेड़ में कलावा बांध सकते हैं और आपकी जो मनोकामना है उसकी पूर्ति के बाद आप जो कुछ भी अपनी श्रद्धा, अपनी सामर्थ्य के साथ करना चाहें, उसका संकल्प भी ले सकते हैं। कहते हैं जीवन में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए मौनी अमावस्या सबसे खास मानी जाती है। इस दिन आप मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं, कुत्ते को, कौवे को, गाय को कुछ ना कुछ भोजन जरूर दें। अपने घर पर आने वाले किसी भी याचक को खाली हाथ ना लौटने दें। मौनी अमावस्या के दिन सुनी जाने वाली कथा आप हमारे चैनल पर जरूर सुनिएगा, जिसके लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।